अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, एक बात हम सारों के अंदर कॉमन है, मुश्तरक है, और वो एक बात कौन-सी है? हम सारे डेवलप करना चाहते हैं, हम सारे ग्रो करना चाहते हैं, हम सारे थ्राइव करना चाहते हैं, और ये बड़ी नेचुरल, बड़ी कुदरती-सी बात है। अगर एक इंसान नहीं थ्राइव करना चाहता, तो दैट पर्सन इज़ एबनॉर्मल। तो देयर इज़ समथिंग एबनॉर्मल सी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई थिंक हमें क्या करना है, हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना है। और अगर हम ये थ्राइव करना चाहते हैं, अगर हमारे घर में से, हमारे प्यारों में से या कोई और भी कर रहा है, आई थिंक इट इज़ गुड थिंग। और अगर इवन समबडी जिसे हम अपना कंपेटिटर कहते हैं, अगरचे कंपेटिटर नहीं कहना चाहिए, कोऑपरेशन की सिमत में जाना चाहिए, कंपटीशन की सिमत में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई थ्राइव कर रहा है, मैं ये समझता हूँ उसके करीब होकर, उसे खुश देखकर, उसकी खुशी में शरीक होकर हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न। उसमें एनवियसनेस नहीं आनी चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। एक हम लोग इसमें बर्न करते रहते हैं, अपने आप को जलाते रहते हैं। दूसरा, उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और बेशक हम जितना मर्ज़ी हाइड करते रहें, लेकिन उनके इल्म में आ जाता है कि ये बंदा मुझसे एनवियस है, हमसे ना हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और हम सीख नहीं पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। एनवियस होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। और ये जो लर्न करना है, जो सीखना है, मैंने ये देखा है, मेरी ये रिसर्च है कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को थ्राइव करने के अंदर, कॉन्स्टेंटली ग्रो करने के अंदर, कॉन्स्टेंटली डेवलप होने के अंदर, मुसलसल ग्रो करने के अंदर, मुसलसल डेवलप होने के अंदर, और एक इंसान के लिए 10 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आइए देखते हैं कि वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं। उसमें सबसे पहली पता कौन-सी चीज़ है, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? अपने आप को कबूल कर लेना। अब लोग कहेंगे, बंदा कहेगा, यार मैं अपने आप को कैसे, मतलब मैंने कब अपने आप को कबूल नहीं किया, लोग मुझे कबूल नहीं कर रहे हैं। लोग भी शायद इसलिए कबूल नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने आप को कबूल नहीं कर रहा। अपने आप को कबूल करने का मतलब क्या है? देखिए, कोई इंसान भी है, एवरी ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, और हमें हमारी जो स्ट्रेंथ्स और हमारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, उनकी बुनियाद पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। हमें उसमें इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पहले तो है अपने आप को एक्सेप्ट करें। भई अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अपने आप को कबूल ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो बेहतरी का अमल है, जो बेहतरी का सफ़र है, वो स्टार्ट ही कैसे हो पाएगा? तो हमें पहला काम ये करना है कि हमें अपने आप को कबूल कर लेना है। वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ। ये बड़ी अहमियत का हामिल बात है। और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा इम्प्रूवमेंट का जो मरहला है, वो शुरू हो जाता है। एक्सेप्टेंस के वक़्त हमें इस बात को रखना है कि भई ये मेरी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे ये मज़बूत और पुख्ता पॉइंट्स हैं, और इनसे मैं फ़लाँ-फ़लाँ फ़वाइद उठा सकता हूँ। मुझे फ़लाँ तरह के मौक़े, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, मैं उनको अवेल कर सकता हूँ। और ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं। हमारी कमज़ोरियाँ भी हमारे इल्म के अंदर होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ्स भी हमारे इल्म के अंदर होनी चाहिए, और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं, उनकी बुनियाद पे कौन-कौन सी मुझे ख़तरात लाहक हैं, इसका भी मुझे इल्म होना चाहिए, और इसके बाद मैं अपने आप को कबूल करूँ, ऐज़ इट इज़। उसके बाद जब मैंने अपने आप को कबूल कर लिया, अब मेरा काम है अपने आप को बेहतर करते रहना। और आइंदा जो 9 चीज़ें, एक चीज़ तो आपको बता दी ना, अर्ज़ कर दी, सेल्फ एक्सेप्टेंस। 9 और चीज़ें हैं जो हमें मुसलसल बेहतरी की सिमत ले जाएँगी, और हमें हमारी जो थ्राइविंग है, हमारी जो कांस्टेंट ग्रोथ है, हमारी जो नशो-नुमा है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ उसमें से कौन-सी है? वो दूसरी है बैलेंस्ड लाइफ़। कौन-सी चीज़ है? बैलेंस्ड लाइफ़। अब ये मुतवाज़न ज़िंदगी क्या है? काम करें, काम के बाद रिलैक्स करें, काम के बाद थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करें, रिप्लेनिश करें, अपने आप को थोड़ा तफ़रीह के मौक़े मयस्सर करें, रिलैक्स करने के मौक़े मयस्सर करें, काम भी करें, छुट्टियाँ भी करें, और ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के, इसी तरह हर एक शोबे के अंदर बैलेंस डाइट होती है, मुतवाज़न खुराक होती है, मुतवाज़न रिलेशनशिप्स और ताल्लुकात होते हैं, वग़ैरह, वग़ैरह।
تو मजमूई तौर पे जब हम सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो ये बनता है बैलेंस्ड लाइफ। जब हम तमाम तर शोबों के अंदर हमने बैलेंस कायम कर लिया, हम बैलेंस कायम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड है। और तीसरी चीज़ उसके अंदर हमारे लिए क्या है, वो है कल्टीवेटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। हमें क्या करना है, हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, अपने मुस्बत ताल्लुकात बनाने हैं। जो लोग हमारे लिए जो टॉक्सिक हैं, जो नुकसान का सबब बनते जा रहे हैं, हमें उनसे मुसलसल दूर होते रहना है। हमें अपनी रिलेशनशिप मिनिमाइज़ कर लेनी है और बाज़ जगहों पे अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेना है। पहला काम। और दूसरा, जहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप है, जहाँ पे हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, उनसे अपने जो ताल्लुकात हैं वो हमने ग्रो करने हैं। हमने उनको बेहतर से बेहतर बनाते चले जाना है। कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप्स। और चौथी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है भाई? लर्निंग तो हम तो करते रहे हैं ना तालीमी अदारों के अंदर, लेकिन वो लर्निंग काफ़ी नहीं है। और उसके बाद एक लर्निंग वो है कि जो हम करते हैं, जो हमारा मुशाहिदा है, जो हमारा तजुर्बा है, जो हमारे तलख़ तजुर्बात हैं, हम उनसे सीखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, मगर इससे आगे भी जाना है। और इससे आगे एक तीसरा मरहला है। वो तीसरा मरहला कौन-सा है? वो है लर्निंग का, कि एक कह लें कि कॉन्शियस डिसीजन कर लेना, एक शऊरी फ़ैसला कर लेना कि भई मैंने ज़िंदगी भर तालिब इल्म रखना रहना है। मैंने नई-नई चीज़ें, नई स्किल्स और नया नॉलेज और नई इन्फॉर्मेशन और नया विज़डम, मुझे उसे सीखना है, इनकॉर्पोरेट करना है, अपने अंदर एडजस्ट करना है, मुझे सीखते रहना है। वो जो एक बंदा ये कॉन्शियस शऊरी फ़ैसला कर लेता है, उसकी लर्निंग बेहतरीन लर्निंग है, टॉप क्लास है। वो गोया कि अब उस बेहतरीन साइकिल के अंदर जो है वो आगे है कि जो उसका लर्निंग का है। और लर्निंग के बगैर इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, यकीन दहानी आपसे कराता हूँ कि लर्निंग के बगैर इम्प्रूवमेंट नहीं है, लर्निंग के बगैर डेवलपमेंट नहीं है, लर्निंग के बगैर थ्राइविंग नहीं है, लर्निंग के बगैर नशो-नुमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लर्निंग और ग्रोइंग ऑटोमैटिकली हैं, ऑटोमैटिक हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। और एक चीज़ अगर होती है, अगर बंदा ग्रो कर रहा है तो लर्निंग के बगैर नहीं कर रहा। कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाता, कोई लकी चांस एक मिल गया अलग बात है। और अगर कोई बंदा लर्न कर रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक है, अनस्टॉपेबल है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और आगे पांचवी बात है कंपैशन एंड एम्पैथी। कंपैशन एंड एम्पैथी, ये कंपैशन और एम्पैथी क्या है? कंपैशन है कि हम लोग अपने जो ताल्लुकात हैं, जो हमारी काइंड हार्टेडनेस है, कंपैशन है काइंड हार्टेडनेस। एम्पैथी क्या है कि हम किसी दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखें, मैं अगर इनकी जगह पे होता तो क्या मैं भी यही ना कर रहा होता, मैंने भी यही कर रहा होना था। तो ये कंपैशन हो, थोड़ा रहमदिली हो, और काइंड हार्टेडनेस हो, मतलब वो हो अपना एम्पैथी हो कि जी मैं उसकी दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखना। छठी बात है परसुएट ऑफ पैशन। अब ये पैशन जो है, जो हमारे शौक़ हैं, जो अल्लाह ने कुछ चीज़ें हर एक इंसान का पैशन बनाई हैं। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि बेशुमार लोगों को अपने पैशन का इल्म ही नहीं है। हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हम इसकी शनाख्त करें, आइडेंटिफ़ाई करें। जैसे अपने टैलेंट्स की आइडेंटिफ़िकेशन हम करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं, इसी अंदाज़ के अंदर हमें शनाख्त करनी है अपने पैशन्स की। और अपने पैशन्स की जब हम शनाख्त कर लेते हैं, तो फिर हम उसको परस्यू करें, हम उसको फ़ॉलो करें, हम उसको 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 वो करें, तो उसको उसको अमल में लाएँ, उसको हम प्रैक्टिस करें। तो ये परस्यूइंग द पैशन, यकीन जानिएगा इसके बगैर लाइफ़ एक इंसान की बिल्कुल बेकार और बिल्कुल फीकी है। और आगे चलते हैं, फिर आगे 7वीं बात है रेज़िलियंस। ये रेज़िलियंस क्या है? ये लचक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिएगा रेज़िलियंस क्या हुआ? तब्दीली है ना, तब्दीली तो आती है, तो अगर हम तब्दीली को फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं और उसको उसकी ख़ामियों खूबियों समेत कबूल कर लेते हैं, तो ये रेज़िलियंस है। अगर हमारे कोई धचका लगता है, ठुड्डा लगता है, गिरते हैं, स्टम्बल करते हैं और फिर फ़ौरन बाउंस बैक करते हैं, जल्दी रिकवर कर लेते हैं, फटाफट अपने आप को रिकवर करके अपनी लाइफ़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेज़िलियंस, दैट इज़ कॉल्ड रेज़िलियंस। तो हमारे लिए एक इंसान के लिए रेज़िलिएंट होना जो है, वो बहुत अहमियत का, तो रेज़िलिएंट होना एक इंसान का बेपनाह अहमियत का हामिल है। आगे चलते हैं, आगे है 8वीं बात है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या हुआ भाई? देखिए, हमारे माज़ी है, माज़ी के अमून पछतावे होते हैं, हमारा मुस्तकबिल है,
मुस्तकबिल के अमूमन अंदेशे होते हैं। हमने दोनों से निकल आना है, माज़ी से सीखना है, बस सीख के छोड़ देना है, और मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी है, और बस वरी नहीं करना, और हाल के ऊपर फ़ोकस कर लेना है, अपने आज के ऊपर, अपने लम्हे मौजूद के ऊपर हमने फ़ोकस कर लेना है, एंड दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। और अगर हम इसको अंग्रेज़ी में कहें तो ये यूँ होता है, यू नो दैट इज़ माइंडफुलनेस क्या होता है? अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड by focusing one's awareness on the present moment while calmly acknowledging and accepting feelings, thoughts and bodily sensation। बहरहाल लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस कर लेना, सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेना, तो ये है हमारा आठवां अहम तरीन थ्राइव करने के लिए और रेजिलियंस। और नौवां है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या है? अपना ख्याल रखिएगा। अपना हम होते हैं अपने साथ 24/7, 24 घंटे हर वक्त हम अपने साथ होते हैं। अगर हम अपना केयर नहीं करेंगे, कौन करेगा? जितनी अहमियत के हामिल हम खुद हैं अपने लिए, इतनी अहमियत हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये सारी बातें इस बात एक तरफ हमें लेकर जाती हैं कि भई अपना ख़्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और 10वीं और आखिरी बात कौन-सी है? और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्रगुज़ारी वाला आंसर है। अब शुक्रगुज़ारी की न एक बंदा जो है चीज़ों को की नाक़दरी कर रहा है, क्या कर रहा है? नाक़दरी कर रहा है, तो वो ग्रैटिट्यूड उसके अंदर नहीं है। और अगर एक बंदा जो है हर वक़्त शिकवे शिकायतें कर रहता है, गिले करते रहता है, तनकीद करता रहता है, तमस्खर उड़ाता रहता है, तज़लील करता रहता है, तो ये हुआ ग्रैटिट्यूड का ना होना। और अगर हम चीज़ों को ये शुक्रगुज़ारी का ना होना, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, चीज़ों की नाक़दरी ना करें, तनकीद और गिला ना करें, और ये दोनों ना करें, और तो फिर हम क्या होंगे? ग्रेटफुल, शुक्रगुज़ार बंदे बने। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो अल्लाह ने दिया है उसका बार बार सोचें और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपनी ज़ात के लिए, अपने प्यारों के लिए और दूसरों के लिए। और जो चीज़ें नहीं अल्लाह ने दी, हमारे हिस्से में नहीं आई, उन पे रोना धोना बंद कर दें। तो ये हुआ शुक्रगुज़ारी का कह लें रवैया। और ये 10 चीज़ें हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रो करते रहें, डेवलप होते रहें, आगे बढ़ते रहें, नशो-नुमा करते रहें, मुसलसल करते रहें, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्राइविंग। और ये वो 10 तरीके हैं, 10 बातें हैं जो जिनकी वजह से हम थ्राइव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।